हाय फ्रेंड्स, यूट्यूब पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं फिर से आप सभी के सामने BHDC 131 का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर आया हूँ इस वीडियो के माध्यम से। और यह एक ऐसा प्रश्न है जो कि एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और यह प्रश्न जो है प्रीवियस ईयर की परीक्षाओं में बार बार पूछा गया है और इस बार भी एग्ज़ाम में आने की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा है। सो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप एग्ज़ाम में जाने से पहले इस प्रश्न को एक बार ज़रूर से ज़रूर पढ़ लें, क्योंकि यह प्रश्न हमेशा परीक्षाओं में रिपीट होता है और इस बार तो 100 में 110% चांसेस है कि एग्ज़ाम में प्रश्न आए। सो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप एग्ज़ाम में जाने से पहले इस प्रश्न का आंसर आप ज़रूर से ज़रूर याद कर ले। ओके, तो आइए चलते हैं और जानते हैं कि कौन सा प्रश्न है जो कि एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो प्रश्न एग्ज़ाम में आता है कि आदिकालीन काव्य धारा के सिद्ध साहित्य की विशेषताओं का विस्तृत वर्णन कीजिए। तो सबसे पहले आपको आंसर के अंतर्गत लिखना है कि आदिकालीन काव्य धारा के सिद्ध साहित्य की विशेषताएं निम्नलिखित हैं, जो इस प्रकार है। सबसे पहले हम जानेंगे कि सिद्ध काव्य होता क्या है। ओके, तो इसके अंतर्गत आपको लिखना है, हेडिंग देना है सिद्ध काव्य, और इस हेडिंग के अंतर्गत हम लिखेंगे कि सिद्ध साधकों ने बौद्ध धर्म की ब्रजयान शाखा का प्रचार करने के लिए अपनी जन भाषा में जिस साहित्य की रचना की, जिस काव्य की रचना की, उसे हम सिद्ध साहित्य के नाम से जानते हैं। फिर से कह दूं, सिद्ध साधकों ने बौद्ध धर्म की ब्रजयान शाखा का प्रचार करने के लिए अपनी जन भाषा में जिस साहित्य की रचना की, उसे हम सिद्ध साहित्य के नाम से जानते हैं। यह सिद्ध साधक अपने तांत्रिक क्रियाओं में आस्था रखते थे और मंत्र के द्वारा सिद्धि चाहते थे, इसलिए इसे सिद्ध कहा गया है। फिर से बता दूं, ये सिद्ध साधक क्या करते थे? अपने तांत्रिक क्रियाओं में आस्था रखते थे और मंत्र के द्वारा सिद्धि चाहते थे, इसलिए इसे सिद्ध कहा गया। इन सिद्धों की संख्या 84 मानी गई है, यानी कि 84 मानी गई है। इन सिद्ध साधकों में सरहप्पा, लुइपा, सबरपा आदि का नाम जो है काफ़ी प्रमुख है। यह सिद्ध साधक अपने नाम के अंत में पा शब्द लगाते थे। तो सिद्ध काव्य क्या होता है, यह आपको समझ में आ गया। और इसके बाद हम जानेंगे कि सिद्ध साहित्य की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो सबसे पहले आपको सब हेडिंग देना है और लिखना है कि सिद्ध साहित्य की निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं, जो इस प्रकार है। इसको हमें पॉइंट के अंतर्गत ही लिखना है और मैं यहाँ पर बहुत ही छोटा से छोटा सेंटेंस में यहाँ पर मैंने बताया है, लेकिन मैं जब समझाऊंगा तो आप इसको बड़ा करके भी एग्ज़ाम में लिखेंगे। ओके, तो सबसे पहला पॉइंट के अंतर्गत आप लिखना है कि यह सिद्ध साधक जीवन की सहजता और स्वाभाविकता पर विश्वास रखते थे। यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक है, इसके लिए आई एम वेरी सॉरी। ओके, तो पहला पॉइंट के अंतर्गत क्या लिखेंगे? यह सिद्ध साधक जो होते थे जीवन की सहजता और स्वाभाविकता पर विश्वास रखते थे। इनका मानना था कि सहज सुख के द्वारा ही एक मनुष्य को बड़े से बड़े सुख की प्राप्ति होती है। पहला पॉइंट के अंतर्गत क्या लिखेंगे? यह सिद्ध साधक जीवन की सहजता पर और स्वाभाविकता पर विश्वास रखते थे और इन सिद्ध साधकों का मानना था कि सहज सुख के द्वारा ही एक मनुष्य को बड़े से बड़े सुख की प्राप्ति होती है। दूसरा नंबर पॉइंट के अंतर्गत आपको लिखना है कि सिद्धों ने अपने जीवन में गुरु का सबसे महत्वपूर्ण स्थान दिया है, क्योंकि उनके अनुसार गुरु ही जो है अच्छे मार्गदर्शन करा सकता है। और उन सिद्ध साधकों का मानना था कि जीवन में मनुष्य को गुरु के बिना किसी भी चीज़ की जो है प्राप्ति नहीं हो सकती है। तो जितने भी सिद्ध साधक थे, अपने रचनाओं के माध्यम से, अपने साहित्य के माध्यम से गुरु का सबसे महत्वपूर्ण स्थान दिया है, क्योंकि उनका मानना था कि एक अच्छे गुरु ही मनुष्य को जीवन के सद्मार्ग पर ले जा सकता है और गुरु के अभाव में कोई भी मनुष्य किसी भी चीज़ की प्राप्ति नहीं कर सकता है।
दूसरा नंबर पॉइंट हो गया। इसके बाद तीसरा नंबर पॉइंट के अंतर्गत लिखना है कि सिद्धों ने अपने साहित्य के द्वारा वाह आडंबर पाखंड और रूढ़ियों का जो है काफ़ी घोर विरोध किया है। आप जितने भी सिद्ध साहित्य देखेंगे, सिद्ध काव्य देखेंगे, उसमें ज़्यादातर वाह आडंबरों को, पाखंड चीज़ों को और रूढ़ियों को जो है घोर विरोध करता हुआ दिखाई देता है। किसके द्वारा? सिद्ध साधक के रचनाकारों के द्वारा। यानी हम कह सकते हैं कि सिद्धों ने अपने साहित्य के द्वारा बाहरी आडंबरों, पाखंडों को और रूढ़ियों का काफ़ी घोर विरोध किया है। फोर्थ नंबर पॉइंट में लिखना है कि इनका मानना था कि ईश्वर मनुष्य के हृदय में ही निवास करता है। यानी कि जितने भी सिद्ध साधक थे, उनका मानना था, उनका मत था, उनका विचार था कि कोई भी किसी भी मनुष्य के हृदय में ही जो है ईश्वर निवास करता है। फिफ्थ नंबर पॉइंट के अंतर्गत आपको लिखना है कि सिद्धों के साहित्य में संस्कृत अपभ्रंश की मिश्रित देसी भाषा का प्रयोग किया गया है। फिर से कह दूं, सिद्धों के साहित्य में संस्कृत भाषा का और अपभ्रंश की मिश्रित देसी भाषा का प्रयोग किया गया है। यानी कि जितने भी सिद्ध साहित्य लिखे गए उनमें ज़्यादातर संस्कृत भाषा में वो रचनाएं लिखी गई और साथ ही साथ संस्कृत के अलावा जो था क्या अपभ्रंश की मिश्रित देसी भाषा का प्रयोग दिखाई देता है। कौन से साहित्य में? सिद्ध साहित्य में। समझ गए ना। इसके बाद है 6 नंबर पॉइंट के अंतर्गत लिखना है कि इनके साहित्य में छंद का भी प्रयोग मिलता है। यानी कि जितने भी सिद्ध साहित्य हैं उसमें साहित्यकारों ने छंद का प्रयोग किया, और छंद का प्रयोग इसलिए किया जाता है, अलंकार का प्रयोग इसलिए किया जाता है ताकि किसी भी रचना को, किसी भी काव्य रचना को जो है काफ़ी ज़्यादा प्रभावशाली बनाया जा सके, जिससे कि पाठक उस रचना से प्रभावित हो सके। इसलिए सिद्ध साधकों ने अपनी रचनाओं में छंद का प्रयोग काफ़ी ज़्यादा किया है, जिससे कि किसी भी लेसन को ज़्यादा अट्रैक्टफुल बनाया जा सके। इसके बाद था 7th नंबर पॉइंट है, वह है सिद्ध कवियों की रचनाओं में ज़्यादातर श्रृंगार रस और शांत रस का भी प्रयोग किया गया है। यानी कि सिद्ध साहित्य का एक प्रमुख विशेषता है कि जितने भी सिद्ध साधक थे उन्होंने अपने रचनाओं में ज़्यादातर श्रृंगार रस का प्रयोग और शांत रस का प्रयोग जो है ज़्यादा किया है। तो आई थिंक आप लोगों को इस वीडियो में समझ में आ गया कि सिद्ध काव्य क्या होता है और सिद्ध साहित्य की क्या विशेषताएं होती है। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये बहुत ही बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं और इस बार भी तो एग्ज़ाम में आने की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा है। सो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप अगर आपको समझ में ना आया हो तो आप इस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। ओके, तो एक चीज़ बता दूं, जिसको भी इसका PDF चाहिए और चाहते हैं कि इसके रिगार्डिंग बहुत सारे वीडियो आप सभी को मिल जाए, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। मैं अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। आप जल्दी से उस लिंक पर क्लिक करके मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि जैसे ही आप टेलीग्राम चैनल पर आते हैं मैं इसका PDF आप सभी को प्रोवाइड कर दूँगा। और इसके रिगार्डिंग बहुत सारे वीडियो जो हैं चैनल पर अपलोड हैं, वे सारे के सारे वीडियो जो हैं आप सभी को मिल जाएंगे और इसके रिगार्डिंग बहुत सारे वीडियो भी आएंगी। सो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे कि सभी बच्चों को जो है इस वीडियो के माध्यम से उन्हें कुछ प्रॉफिट हो सके और कुछ लाभ हो सके। सो अगेन थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड जय हिंद, वंदे मातरम।